Hello students, welcome back you again Sarvodaya online platform. Today we will start a new chapter in basic mathematics slope. Okay? आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं स्लोप बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर. अपन ने डिफरेंशिएशन तक बात कर ली थी, लॉगरिथमिक फंक्शन की भी बात करी अपन ने, पिछली क्लास में रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी बात करी, बात करते हैं स्लोप की. ठीक है, सबसे पहले स्लोप को अपन जान चुके हैं. स्लोप को लिखते हैं अपन m से. m बराबर होता है tan थीटा के, और स्लोप को dy बाय dx से भी लिखते हैं. ये चीज हम पहले से जान चुके हैं. ठीक, स्लोप को m से भी लिखेंगे, m होता है tan थीटा के बराबर और tan थीटा dy बाय dx के बराबर भी होता है. तो सबसे पहले ये चीज. दूसरी बात, यहाँ पे जो थीटा होता है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के बीच की ही बात करते हैं. 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ही बात करते हैं स्लोप के अंदर. ऐसे नहीं हो कि 270 डिग्री 360, ऐसे नहीं. स्लोप का मतलब 0 से 180 के बीच में एंगल की बात होगी. क्लियर बात है? पहले तीन चीजों का पता होना चाहिए. तो ये लिख लें आप. उसके बाद स्लोप कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें देखते हैं. तो कैसे निकालते हैं उसको जानने से पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं. सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है देखते हैं. ठीक, जैसे y है और मैंने इस तरह से ग्राफ बनाया, कोई भी ऐसा आर्बिट्री टाइप का ग्राफ है. ठीक, इधर x है. ठीक, तुम देखो ये मान लो कोई x पोजीशन है, तो इसके करस्पॉन्ड ये y पोजीशन है. ठीक है, अगर मैं थोड़ा आगे जाऊं तो ये पोजीशन मान लेते हैं x प्लस dx. dx का मतलब होता है स्मॉल गैप. ये गैप dx का मान रहा हूं. d का बताया था मैंने, d का मतलब वेरी स्मॉल, तो dx का मतलब x में वेरी स्मॉल चेंज. इसके करस्पॉन्ड जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी. तो अगर x में छोटा सा चेंज है तो y के अंदर भी छोटा सा चेंज आएगा, y प्लस dy. समझ आई चीजें? इस चेंज को देखें तो ये चेंज आया dx, और इस चेंज को देखें तो ये चेंज आया dy. ठीक है, इस चेंज को देखें तो ये dx और इस चेंज को देखें तो ये dy. समझ आई इससे? क्लियर बात है? अब यहां पे देखो dy बाय dx की बात करें तो तुम देखो dy क्या है, पॉजिटिव. इसमें से इसको घटाएंगे तो dy पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऊपर जाने पे y बढ़ता जा रहा है तो dy पॉजिटिव, तो dy पॉजिटिव. dx कैसा है, इधर जाने पे x बढ़ता जा रहा है तो dx भी पॉजिटिव, तो dy बाय dx क्या आ गया, पॉजिटिव. तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy बाय dx पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक, जब dy बाय dx पॉजिटिव होता है, लेकिन dy बाय dx तो स्लोप के बराबर होता है, और स्लोप बराबर होता है tan थीटा के. तो हमें ये पता है कि tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि हम 0 डिग्री से 180 डिग्री तक की बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं ओनली 0 डिग्री से 180 डिग्री तक की. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan थीटा पॉजिटिव, बट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. यहां पे dy बाय dx पॉजिटिव, दैट मींस tan थीटा पॉजिटिव. tan थीटा पॉजिटिव का मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री. समझ आई चीजें? तो अगर स्लोप पॉजिटिव होगा इसका मतलब tan थीटा भी पॉजिटिव होगा, तो थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा. क्लियर बात है? थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, इस चीज का ध्यान रखें. समझ आई चीज? बहुत बढ़िया. आगे चलें. ये तो बात हुई इंक्रीजिंग फंक्शन की. सेकंड बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन. डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है वो भी बता देता हूं. देखो ये y है, ये x है. मान लो मैंने इस तरह से एक ग्राफ लिया, मैंने ये वैल्यू ली x, इसके करस्पॉन्ड वैल्यू है y. ये वैल्यू ली मैंने x प्लस dx, क्योंकि इधर जाने पे x बढ़ता जा रहा है तो मैं इधर गया हूं तो x प्लस dx. इसके करस्पॉन्ड वैल्यू आएगी ये वाली. x के करस्पॉन्ड आ रहा है y, x प्लस dx के करस्पॉन्ड आएगी y माइनस dy. क्यों? क्योंकि नीचे आ रहा है. देखो
इसके करस्पॉन्ड जो पॉइंट आ रहा है वो नीचे आ रहा है और इसके करस्पॉन्ड जो पॉइंट आ रहा है ऊपर, तो ये y है तो ये y माइनस dy नीचे आ रहा है तो कम। तो यहाँ पे dy की बात करें तो इसमें से इसको घटाएंगे तो dy नेगेटिव आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो dy आएगा नेगेटिव। तो dy बाई dx की बात करें तो dy आ रहा है नेगेटिव और dx आ रहा है पॉजिटिव, क्योंकि इधर जाने पे x बढ़ता जा रहा है और इधर जाने पे y बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये पॉइंट तो नीचे आ रहा है। तो dy नेगेटिव और dx पॉजिटिव, इसका मतलब dy बाई dx क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे dy बाई dx नेगेटिव आ गया। जब dy बाई dx नेगेटिव है इसका मतलब फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो dy बाई dx नेगेटिव आ गया। उसके बाद dy बाई dx को अपन को क्या कहते हैं, स्लोप, और स्लोप भी क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और tan थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में। तो सेकंड में किसका मतलब थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए, थीटा 90 से बड़ा, थीटा लेस देन 180 डिग्री बट ग्रेटर देन 90 डिग्री। समझ एक से 90 डिग्री से 180 के बीच में होना चाहिए। समझ एक से इस चीज का ध्यान रखें। समझ आ रही है, ये हमें आइडिया होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन समझ आएगा, ठीक, क्लियर बात है, बहुत बढ़िया। क्लियर बात है। तो यहां से हमें एक बात समझ आई कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए स्लोप पॉजिटिव होगा, और स्लोप जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे tan थीटा भी पॉजिटिव, और जहां पे tan थीटा पॉजिटिव वहां पे थीटा लेस देन 90 डिग्री। ठीक, ठीक है। उसके बाद डिक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप नेगेटिव, dy बाई dx नेगेटिव, tan थीटा भी नेगेटिव। tan थीटा नेगेटिव का मतलब थीटा 90 से 180 डिग्री के बीच में। क्लियर बात है, इस चीज का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं पर आगे ये है हाउ टू फाइंड स्लोप। स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। कैसे फाइंड आउट करते हैं देखिए, अभी जो अपन ने ग्राफ खींचे थे उनकी बात कर लेते हैं, उनसे ज्यादा क्लियरिटी आएगी। पहले वाला ग्राफ ये था। अब ये क्या बार बार चेक करेंगे क्या, x पे आगे बढ़ो, dx देखो, dy देखो, बार बार नहीं। देखो स्लोप निकालने का एक तरीका होता है, ये जो ग्राफ है इस पे कोई पॉइंट चूज कर लो, एक आर्बिट्री अपने मन से पॉइंट चूज कर लो। मैंने मान लो यहां पॉइंट चूज कर लो, जो पॉइंट चूज किया उस पे एक टेंजेंट खींचो, जो पॉइंट आपने चूज किया उस पे क्या खींचो, एक टेंजेंट खींचो। तो ये पॉइंट चूज किया और इस पे मैंने क्या खींच दिए, टेंजेंट। तो पहला स्टेप क्या होता है स्लोप निकालने के लिए, फाइंड ए पॉइंट, एक पॉइंट फाइंड आउट कर लो। उसके बाद उस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचिए, और उस टेंजेंट को जब तक खींचे जब तक वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहीं काट ना दे, कहीं भी काटे उसको तब तक खींचिए आगे तक जब तक हॉरिजॉन्टल लाइन को काट ना दे, और इस एंगल को चेक कर लो। तो थीटा यहाँ पे क्या आ रहा है, लेस देन 90 डिग्री। ये थीटा लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। और फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। समझ आई चीजें, क्लियर है बात, इस तरह से, ठीक है। अगला दिखाता हूं, देखो। तो पॉइंट लिख लें आप सबसे पहले, मैं पॉइंट दिखा देता हूं, स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्लोप के लिए पहला पॉइंट होता है सेलेक्ट ए पॉइंट ऑन द ग्राफ। ठीक, सबसे पहले एक पॉइंट सेलेक्ट करिए ग्राफ पे। सेकंड, ड्रॉ ए टेंजेंट, ड्रॉ ए टेंजेंट along the chosen point। ठीक, ड्रॉ ए टेंजेंट along the chosen point, जो आपने पॉइंट चूज किया उसके along एक टेंजेंट खींचिए। थर्ड वन इज मेजर इट फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ मेजर कर लीजिए। अगर ये लेस देन 90 आ रहा है तो dy बाई dx पॉजिटिव है, और ग्रेटर देन 90 आ रहा है तो dy बाई dx नेगेटिव है। समझ आई चीजें। तो ये पॉइंट होते हैं स्लोप निकालने।
और एग्जांपल लेता हूं, जैसे देखो ये बहुत काम आने वाला है आगे भैया, आगे के चैप्टर में बहुत काम आएगा, ध्यान रखें। ये y है, ये x है, ठीक, समझ आई से। इस पे अगर आपको बताना है कि इसका स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव, अभी तक अपन निकाल के देखा तो स्लोप नेगेटिव आया था, तो आप कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट चूज करो, कहीं भी चूज कर दिया, उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, उसके बाद उसको पॉजिटिव एक्स के साथ मेजर करो, ये थीटा मेजर कर लिया, बताइए थीटा क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 है, थीटा ग्रेटर देन 90 है, क्योंकि 90 यहां आता है, ये एंगल 90 होता है, ये मोर देन 90 है, तो स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। समझ आई चीजें, क्लियर बातें, इस तरह से अपन चेक कर सकते हैं। समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर इस तरह का ग्राफ दे दिया जाए, इस तरह की एक लाइन है, बताइए dy बाई dx, तो ये एक लाइन वाले ग्राफ दे रखा है, बताइए इसका स्लोप क्या है। तो इस पे एक मैंने पॉइंट चूज किया और इस पॉइंट पे टेंजेंट खींची ग्राफ के लॉन्ग, तो टेंजेंट खींच दी, ये तो इस लाइन के लॉन्ग ही जा रहा है, और ये लाइन तो पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन तो क्या है, पैरेलल। इसका मतलब जितना एंगल ये लाइन इसके साथ कितना एंगल बना रही होगी, ये लाइन इसके साथ कितना एंगल बना रही होगी, 0 डिग्री, तो dy बाई dx कितना आएगा यहाँ पे 0, स्लोप कितना आ जाएगा 0। तो जब कोई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप 0 होता है, समझ आई चीजें। जब कोई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप 0 होता है। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, वर्टिकल लाइन के पैरेलल है, तो बताइए ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, तो स्लोप हो जाएगा tan 90 डिग्री यानी इनफाइनाइट, दिस इज द स्लोप। अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है तो स्लोप 0 आएगा, अगर कोई लाइन वर्टिकल लाइन के पैरेलल है तो स्लोप इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री आ जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। समझ रहे चीजें, इस चीज का ध्यान रखें, ये हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, समझ आई चीजें। किसी भी रैंडम पॉइंट पे खींचना है हमें, कोई भी पॉइंट ले लो आप, कोई भी ग्राफ दिया गया उसका अपन स्लोप निकाल सकते हैं। इस तरह का ग्राफ दे रखा है, आपको कह दिया ए पॉइंट एंड बी पॉइंट दोनों का स्लोप बताओ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए पॉइंट को पकड़ेंगे और क्या खींच देंगे, टेंजेंट, तो ये थीटा आ गया, ये थीटा लेस देन 90 है, तो स्लोप ऑफ ए पॉजिटिव, क्योंकि थीटा लेस देन 90। बी पॉइंट को पकड़ो, इसका थीटा भी क्या है, लेस देन 90, तो स्लोप वो भी कितना आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह से कोई भी पॉइंट का निकाला जा सकता है। सी पॉइंट का कह दिया जाए तो सी पॉइंट पे टेंजेंट खींचेगा इस तरह। अगर इस पॉइंट पे कह दिया, इस ग्राफ में कह दिया जाए सी पॉइंट का स्लोप बताइए, तो स्लोप ऑफ सी कितना आएगा भैया, सी पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है भैया, तो स्लोप आ जाएगा 0। अरे भाई सब कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, समझ आ रही है इससे। इस तरह से टेंजेंट खींच के हम बता सकते हैं, ठीक है। तो स्लोप के बारे में हम इस तरह बता सकते हैं। देखो जैसे कुछ और, इस तरह का ग्राफ दिया आपको, ठीक, इस तरह का क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। आपको क्या गया, ए बी सी, फाइंड द स्लोप ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी। सबसे पहले स्लोप बताइए इनकी, ए बी सी की स्लोप बतानी है फर्स्ट। सेकंड वन बताना है फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये बताना है।
बताइए, 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन आपने लिख लिए होंगे, मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अपन सॉल्यूशन पे आते हैं। आप स्क्रीन पॉज करके ट्राई करें, फिर आंसर देखें। सबसे पहले ए पॉइंट की बात करेंगे, तो ए पॉइंट पे टेंजेंट खींच देंगे इस तरह। दिस इज थीटा, थीटा लेस देन 90 आ रहा है, इसका मतलब स्लोप ऑफ ए पॉजिटिव। ए पॉइंट का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। बी पॉइंट की बात करें, बी पॉइंट पे स्लोप टेंजेंट खींचेंगे तो इस तरह आएगा, तो स्लोप ऑफ बी कितना हो जाएगा? 0। बी पॉइंट का स्लोप हो जाएगा 0। सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट पे इस तरह का, दिस इज थीटा, सी पॉइंट पे ये टेंजेंट आ रहा है, तो थीटा मोर देन 90 है, तो स्लोप एट सी कितना आ जाएगा? नेगेटिव। ए पे पॉजिटिव, बी पे 0 और सी पे कैसे आ जाएगा? नेगेटिव। समझ आई चीजें? क्लियर है बातें? बहुत बढ़िया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, ए का पॉजिटिव स्लोप है, बी का 0 है और सी का नेगेटिव। सेकंड बताना था, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे देखा था अपन ने? कैसे बताया था शुरू में? अगर dy by dx पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब तो इंक्रीजिंग, अगर dy by dx नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग। अरे सर यहां तो अलग अलग आ रहा है, तो ये तो सोचना है। यहां पे देखो आ रहा है पॉजिटिव, यहां पे आ रहा है 0 और यहां पे क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव से 0 हुआ और फिर नेगेटिव हुआ, इसका मतलब लगातार घट रहा है। पहले पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हो गया, इसका मतलब कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। तो फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है भैया। समझ आई चीजें? फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग, क्योंकि इस पॉइंट का स्लोप पे पॉजिटिव, इसका 0 और इसका नेगेटिव, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा। समझ आई चीजें? तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर बातें? इस चीज का ध्यान रखें। ठीक, तो ये हमें आइडिया होना चाहिए। अगला एग्जांपल इस तरह ले ले, बताओ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सीधी इसी पॉइंट पे बात करते हैं। अब आप समझ गए होंगे फंक्शन को किस तरह चेक करेंगे। 3 पॉइंट देने पड़ेंगे आपको, तीनों की स्लोप चेक करनी पड़ेगी, वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है घट रही है, उसके हिसाब से चेक करेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो स्क्रीन को पॉज करें और ट्राई करें। सबसे पहले पॉइंट ए लिया, इस पे स्लोप चेक किया मैंने, जैसे ही इस पॉइंट पे स्लोप कैसा आया? मोर देन 90 नेगेटिव। इस पॉइंट पे बात करेंगे तो 0, इस पॉइंट पे बात करेंगे तो पॉजिटिव। समझ लीजिए? तो पहले नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव। पहले स्लोप आ रहा है नेगेटिव क्योंकि थीटा मोर देन 90, फिर 0, फिर थीटा लेस देन 90 तो पॉजिटिव। इसका मतलब फंक्शन नेगेटिव से 0 हुआ फिर पॉजिटिव हुआ, फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। इंक्रीज को अपन इस तरह दिखाते हैं और डिक्रीज को इस तरह। इंक्रीज को इस तरह भी दिखाते हैं, डिक्रीज को इस तरह, और जब सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है तो इस तरह। तो बात की बातें हैं। तो आंसर क्या आएगा? इंक्रीजिंग। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। समझ आए इसने? तो जब भी आपको इस तरह पूछा जाए तो आप स्लोप चेक कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करें। नोट डाउन करिए। समझ आई चीजें? आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक है, एक्स टी ग्राफ दे रखा है, एक्स यहां पे डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी बताएं।
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है और वेलोसिटी पूछा गया है, कैसे बताएंगे बताइए। तो कैसे बताएंगे? अब इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैंने डिफरेंशिएशन में लिखाया था कि वेलोसिटी जो होता है वो होता है dx by dt। वेलोसिटी जो होता है वो चेंज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, समझ आए इसने? v इक्वल टू dx by dt। और dx by dt का मतलब क्या है? dx by dt मींस क्या है? xt ग्राफ स्लोप ऑफ xt ग्राफ, क्योंकि इधर x आ रहा है इधर t आ रहा है, तो dx by dt क्या बनेगा? स्लोप ऑफ xt ग्राफ बनेगा, स्लोप ऑफ xt ग्राफ। समझ आ रही है इसमें? और स्लोप ऑफ xt ग्राफ क्या होगा? वेलोसिटी, और स्लोप तो होता है tan थीटा के बराबर, तो tan 30। dx by dt किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के बराबर, और स्लोप कितना होता है? tan थीटा के बराबर। थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री, तो v बराबर आ गया tan 30, तो v बराबर 1/√3 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर। समझ आई इसमें? दोबारा सुने, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है और पूछा गया है वेलोसिटी बताएं। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन क्या होता है? तो वेलोसिटी इक्वल टू dx by dt, ये हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में। dx by dt का क्या करेंगे? dx by dt इज द स्लोप ऑफ xt ग्राफ, स्लोप ऑफ xt ग्राफ। तो dx by dt इज वेलोसिटी और स्लोप लिखते हैं tan थीटा से, क्योंकि थीटा में गिवन है, तो tan 30 v इक्वल टू 1/√3 मीटर पर सेकंड। समझ आई चीजें? क्लियर बातें? ध्यान रखिए भैया इसका। अगला एग्जांपल देखें। vt कर्व दे रखा है, क्या दे रखा है? vt कर्व। v यहां पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताइए। अब आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन होता है dv by dt, एक्सेलरेशन होता है dv by dt। होता है कि नहीं होता? ये मैंने बताया था। एक्सेलरेशन होता है चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी। अब dv by dt का मतलब क्या है? dv by dt का मतलब ये है स्लोप ऑफ vt ग्राफ। dv by dt का मतलब है vt ग्राफ का स्लोप है, ठीक। अब dv by dt तो हो गया एक्सेलरेशन, और स्लोप होता है tan थीटा के बराबर, तो tan थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री। थीटा कितना है? 30 डिग्री। नहीं, गलत। मैंने बताया था थीटा कहां से मेजर करना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये एंगल है भाई साहब, ये तो वाई एक्सिस के साथ एंगल है, तो ये कितना बनेगा? 60। ध्यान रखें, tan 60, तो ये बराबर आ गया √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आए चीजें? √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर बातें? इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है? इस चीज का हमें आइडिया होना चाहिए। ध्यान रखें भैया, कहां से लेना है। ठीक है? अगला एग्जांपल ये vt ग्राफ अगेन, दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं। दिस इज द 30 डिग्री एंड दिस इज द also 30 डिग्री, ठीक। दिस इज द ग्राफ 1 एंड दिस इज द ग्राफ। दो पार्टिकल भाग रहे हैं इस तरह से। फाइंड the ratio of acceleration of both particles। आपको इन दोनों का एक्सेलरेशन का रेशियो बताना है, यानी आप, मैं पहले लिख देता हूं a1 by a2 आपको बताना है। इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है, तो a1 by a2 आपको बताना है। बताइए कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी टाइम कर्व कैसे निकालेंगे? देखो भैया कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी, और ग्राफ भी vt भी दे रखा है,
ग्राफ दे रखा है vt, इसका मतलब एक्सेलरेशन होता है चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी, vt ग्राफ का स्लोप, तो एक्सेलरेशन आएगा tan थीटा के बराबर, एक्सेलरेशन आएगा tan थीटा के बराबर, तो a1 by a2 इज इक्वल टू tan थीटा 1 by tan थीटा 2, और एक्सेलरेशन tan थीटा के बराबर है, तो a1 आएगा tan थीटा 1, a2 आएगा tan थीटा 2, ठीक। tan थीटा 1 किसके बराबर है, इसका थीटा कितना है, इसका थीटा तो 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री अपॉन इसका थीटा कितना है, क्या ये 30 डिग्री है क्या, नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये कितना है 60 डिग्री, तो लिख देंगे tan 60, समझ आए इसने, tan 30 होता है 1/√3 और ये √3, क्या आ जाएगा 1/3, तो ये एक्सेलरेशन का रेशियो निकल के आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखें, इस तरह से अपन एक्सेलरेशन का रेशियो निकाल सकते हैं। समझ आई चीजें, नोट डाउन करें। समझ आई चीजें, तो ये हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन तो आप आगे एक चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट इसी के अंदर आता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है वो चीज समझें। जैसे कि +2 का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 2 होता है, और -2 का जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी 2 होता है। यानी मैग्नीट्यूड के अंदर आपको साइन को कंसीडर नहीं करना है, ओनली नंबर को कंसीडर करना है। जैसे यहाँ पे साइन को मत देखिए, ओनली नंबर को देखिए। तो +2 का भी मैग्नीट्यूड 2, -2 का मैग्नीट्यूड भी 2, समझ एक से। यानी जब मैग्नीट्यूड की बात होगी तो आप साइन को नहीं देखेंगे, ओनली नंबर को देखेंगे। समझ आ रही है चीजें। तो मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो +2 और -2 इक्वल है, और एग्जैक्ट बात करें तो -2 छोटा है +2 से, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है। समझ आई चीजें। तो मैग्नीट्यूड के अंदर ये होता है, मैग्नीट्यूड को दिखाते इस तरह से हैं, ठीक है। जैसे +2 का मैग्नीट्यूड इस तरह, -2 का मैग्नीट्यूड इस तरह लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो ये आइडिया होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करें तो अपन एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ ऑल गिवन पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स गिवन है उन पॉइंट्स की, जो पार्टिकल्स गिवन उनकी किसकी बात करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करनी। ठीक है, बात करते हैं, कैसे बात करेंगे। ए का स्लोप कैसा है, ए का स्लोप तो पॉजिटिव है क्योंकि थीटा <90, तो स्लोप ऑफ ए इज पॉजिटिव, तो इसका मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव आना ही है। स्लोप ऑफ बी इस तरह टेंजेंट जाएगा, ठीक है, इस तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो जीरो का टेंजेंट तो जीरो का मैग्नीट्यूड तो 0 आना ही है। सी को समझे, सी का, इसको आगे बढ़ा दें, ये थीटा मोर देन 90 है, तो स्लोप ऑफ सी कैसा आएगा, नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जब ये आगे लग जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आई चीजें, क्योंकि मैं नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है मैग्नीट्यूड। क्लियर बातें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप है पॉजिटिव, बी का 0 और सी का भी पॉजिटिव। तो आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो पहले पॉजिटिव से 0 हुआ, तो पहले तो डिक्रीज हुआ, और फिर 0 से पॉजिटिव हो गया, यानी फिर इंक्रीज हो गया। पहले पॉजिटिव था, फिर कितना था 0, तो पॉजिटिव से 0 होना मतलब डिक्रीज, 0 से फिर क्या हो गया पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, फिर क्या हो गया इंक्रीज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप पहले डिक्रीज है और फिर इंक्रीज है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये है जो भी आपको नेगेटिव क्वांटिटी दिखेगी उसको पॉजिटिव बना दो, बस कहानी खत्म। पॉजिटिव और उनको तो हिलाना ही नहीं है,
जो नेगेटिव क्वांटिटियां हैं उनको क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो। क्लियर बातें? तो आज की क्लास में हम इतना लेंगे, स्लोप कंप्लीट होता है हमारा। अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू।